टाइप्स ऑफ स्पीड। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है आफ्टर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो इंटरवल ऑफ टाइम 1 सेकेंड भी हो रहा है, वो इंटरवल ऑफ टाइम 5 सेकेंड भी हो सकता है, 2 सेकेंड भी हो सकता है, 10 सेकेंड भी हो सकता है। मीन्स आप उस इक्वल इंटरवल के बाद उसकी स्पीड देख रहे हो। मान लो टाइम जब 0 सेकेंड था तो वो 0 पोजीशन 0 मीटर पे थी। टाइम जब मान लो मैंने 2 सेकेंड का ले लिया, टाइम जब 2 सेकेंड था तो वो 5 मीटर पे पहुंच गई। टाइम 3 सेकेंड हो गया वो 4 सेकेंड हो गया वो 10 मीटर पे चली गई। टाइम 6 सेकेंड हो गया वो 12 मीटर पे चली गई। मीन्स टाइम इंटरवल मैंने यहाँ पे 2 सेकेंड का ले लिया। मीन्स मैं 2 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेक कर रहा हूं कि उसने कितना डिस्टेंस उस 2 सेकेंड में कवर कर लिया। देखो अगर यहाँ पे 2 सेकेंड है, यहाँ पे 2 है, तो 2 सेकेंड के बाद ही मैं मेजर करूंगा। टाइम इंटरवल जो है इक्वल के बाद ही मैं मेजरमेंट लूंगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 सेकेंड देख लिया, यहाँ पे 1 सेकेंड देख लिया, नहीं। तो देखो इक्वल टाइम इंटरवल ले लिया मैंने और देखा कि हर 2 सेकेंड में वो 5 कवर कर रहा है, 5 कवर कर रहा है, 5 कवर कर रहा है, 15 है, 15। तो इसकी स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है। 2 सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस कर रहा है, तो मींस इसकी स्पीड अगर देखें तो 2.5 मीटर पर सेकेंड है। देखो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है आफ्टर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसकी स्पीड जो है यूनिफॉर्म है। इसके यहाँ पे कितनी स्पीड थी, यहाँ पे भी उतनी ही है, यहाँ पे भी उतनी ही है। तो हम लिख सकते हैं इफ एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time, then its speed is uniform. ओके, तो इसी से नेक्स्ट टाइप आ जाएगी नॉन यूनिफॉर्म। मैं यहीं पे इसको चेंज कर दूंगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यहां पे मैंने क्या किया, 2-2 सेकेंड का टाइम इंटरवल इक्वल ले लिया, बट यहाँ पे ये 9 पे आ गई और ये फिर हो गया हमारा, इसको लिख लो 14 लिख लो। देखो पहले 2 सेकेंड में इसने 5 मीटर डिस्टेंस किया, अगले 2 सेकेंड में 4 मीटर किया, अगले 2 सेकेंड में 5 मीटर किया। मींस टाइम इंटरवल इक्वल ले लिया, बट जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल नहीं है, वो अनइक्वल है, वो अनइक्वल है। तो हम कहेंगे कि इसकी स्पीड फिर यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, इसकी स्पीड फिर नॉन यूनिफॉर्म है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, then its speed is non-uniform. यहाँ आप देख लोगे, अगर आपने 5 मीटर ही देखना है, मान लो पहला 5 मीटर इसने 2 सेकंड में कवर किया, अगला 5 मीटर इसने 3 सेकंड में किया। यहाँ डिस्टेंस मीन्स जो कवर कर रहा है डिस्टेंस उसको इक्वल ले लो, फिर टाइम इंटरवल आपका अनइक्वल आ जाएगा। कोई भी लिख सकते हो, एंड वाइस वर्सा। Means if an object covers equal distance in unequal interval of time, then its speed is non-uniform. ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट जो है एवरेज स्पीड।
एवरेज स्पीड। इसको एक डेली लाइफ एग्जांपल लेके हम समझते हैं। मान लो ये आपका घर है, होम, ये स्कूल है, इसके बीच जितना भी डिस्टेंस हो, आप घर से निकले स्कूल जाने के लिए, यहाँ पे आपकी कुछ और स्पीड थी, यहाँ पे रोड में ट्रैफिक आ गया, उसमें स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, फिर रोड थोड़ी सी क्लियर हो गई, ट्रैफिक कम हो गया, फिर स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी। इस तरह मीन्स आप जब घर से निकले स्कूल तक पहुंचने के लिए, कभी आपकी स्पीड कम है, कभी आपकी स्पीड ज़्यादा है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि आप कितने की स्पीड से आए हो, तो आप ये तो नहीं बताओगे ना कि जब निकला तो इतनी स्पीड थी, फिर उसके आगे मैंने इतनी स्पीड कर दी, उसके आगे मेरी स्पीड इतनी थी। नहीं, हम बार बार नहीं बताएंगे। हम क्या देखेंगे कि मैं 8 बजे निकला था, 9 बजे मैं स्कूल पहुंच गया, मेरे घर से मेरे स्कूल का डिस्टेंस इतना है, तो मीन्स डिस्टेंस को मैं टाइम से डिवाइड कर दिया, तो वो मेरी जो स्पीड मेरे पास आएगी दैट इज एवरेज स्पीड। मीन जो हर एक टाइम इंटरवल पे जो अलग अलग स्पीड है वो नहीं देखी, उन सारे का एवरेज निकाल दिया मैंने। तो मीन एवरेज स्पीड को अगर लिखना हो दैट इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये हमारे पास एवरेज आएगी। नेक्स्ट स्पीड जो है इंस्टेंटेनियस। स्पीड देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या आएगी, एवरेज का तो पता चल गया। एक मान लो मैंने स्मॉल डिस्टेंस ले लिया, dx ले लो, इसमें मुझे ट्रेवल करने के लिए टाइम जो लगा मान लो स्मॉल टाइम dt। तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे, पर्टिकुलर फॉर स्मॉल डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे मेरी कितनी स्पीड है, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। हम उसको लिख सकते हैं dx बाई dt। फॉर्मूला वही सेम रहेगा, डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, अभी आपको पता है कि जो कार का स्पीडोमीटर है, कार का, बाइक का, किसी का भी लगा लो, कोई भी व्हीकल का, वो आपको कौन सी स्पीड देता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। कार का स्पीडोमीटर आपको देता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्योंकि एट पर्टिकुलर टाइम, अभी मैं जा रहा हूं, मैंने रेस को इंक्रीज कर दिया, मतलब तो उस टाइम पे मेरी जो स्पीड है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे, फिर मैंने स्पीड थोड़ी स्लो कर ली तो वो इधर आ जाएगा। तो मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे ही हमें वो स्पीड दे रहा है, और वो स्पीड होती है हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, दिस इज ऑल अबाउट स्पीड। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी के रिगार्डिंग। थैंक यू।